टूटा हुआ घर जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, पेड़ों की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटी, सब कुछ इतना शांत था कि लगता था जैसे समय यहाँ धीरे चलता हो। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक ऐसी जगह भी थी जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था। गांव के किनारे एक पुराना, जर्जर और टूटा हुआ घर खड़ा था। उसकी दीवारें दरक चुकी थी, छत झुकी हुई थी और खिड़कियां हवा में अपने आप हिलती रहती थी। दिन में भी वो घर डरावना लगता था और रात में तो जैसे वहां सन्नाटा बोलता था। गांव वाले उसे भड़का घर कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, रात में कोई चलता है और जो भी वहां गया वो डरकर वापस भाग आया। कोई उस घर के पास तक नहीं जाता था। धान रवि की जिंदगी उसी गांव में एक 13 साल का लड़का रहता था, रवि बहुत गरीब था। उसके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। वह अकेला ही एक छोटे से झोपड़े में रहता था। हर दिन वो खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता, कभी पानी भरता और जैसे तैसे अपना पेट भरता। लेकिन गरीबी के बावजूद रवि के अंदर एक सपना था। वो अक्सर गांव के बड़े बड़े घरों को देखता और सोचता, एक दिन मेरा भी एक अच्छा घर होगा जहां मैं बिना डर के रह सकूं। तूफान की रात एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते एक भयानक तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए, कई घरों की छत उड़ गई और मिट्टी के बने छोटे छोटे घर टूटने लगे। रवि अपने झोपड़े में बैठा था, डर के मारे कांप रहा था। अचानक उसकी झोपड़ी की दीवार गिर गई। कुछ ही पलों में उसका पूरा घर टूटकर बिखर गया। बारिश तेज होती जा रही थी और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पेंसिल फेस मजबूरी का फैसला, रवि पूरी तरह भीग चुका था। वो इधर उधर भाग रहा था, लेकिन हर जगह लोग अपने घर बचाने में लगे थे। तभी उसकी नज़र गांव के किनारे खड़े उसी पुराने घर पर पड़ी। भड़का घर। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। दिल में डर था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा। कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। अरे रवि, वहाँ मत जा, वो घर ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं सुनी। वो बोला, मेरे पास और कोई जगह नहीं है, और वो उस घर के अंदर चला गया। हंसिया चांद पहली रात, अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने किसी तरह एक कोने में जगह बनाई और बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर सन्नाटा था। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। फिर खिड़की अपने आप हिलने लगी। हवा तेज चल रही थी, लेकिन आवाज कुछ अलग थी। रवि डर गया। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया, लेकिन फिर उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं अभी डरकर भाग गया तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रवि ने पूरा घर ध्यान से देखना शुरू किया। हर कमरा धूल से भरा था, दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। ये घर उतना डरावना नहीं था जितना लोग बताते थे। चलते चलते उसे एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बंद था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बहुत पुरानी चीजें पड़ी थी और एक कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। रवि ने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। अगर कोई इस घर तक पहुँचे तो सच जान ले, ये घर कभी खुशियों से भरा था, लेकिन लोगों की गलत सोच ने हमें यहाँ से भगा दिया। रवि की आंखें भर आईं। आगे लिखा था, हम गरीब थे लेकिन चोर नहीं थे, फिर भी हमें गलत समझा गया और इस घर को भूतिया कहकर छोड़ दिया गया। बल्ब असली डर रवि समझ गया। ये घर भूतिया नहीं था, ये घर तो बस गलतफहमी और डर का शिकार था। उसने ठान लिया, मैं इस घर को फिर से जिंदा करूंगा। हैम मेहनत की शुरुआत रवि ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। उसने झाड़ू लगाई, टूटी चीजें हटाई, छत को ठीक किया और धीरे धीरे घर को साफ और मजबूत बनाना शुरू किया। गांव वाले दूर से उसे देखते थे और हैरान होते थे। हफ्तों बाद वही घर जो कभी डरावना था, अब साफ सुथरा और सुंदर दिखने लगा। दीवारों पर नई मिट्टी चढ़ाई गई, छत ठीक हो गई और दरवाजे भी सही हो गए। अब वहाँ डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। एक दिन कुछ गांव वाले हिम्मत करके उस घर के पास आए। उन्होंने अंदर झांका और जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। ये वही घर है। रवि बाहर आया और मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब ये भड़का घर नहीं है। धीरे धीरे लोग उस घर में आने लगे। डर खत्म हो गया और लोगों की सोच बदलने लगी। अब वो घर कहलाता था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नई शुरुआत का घर। और रवि अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने वाला इंसान बन चुका था।
बुलिस आई सीख मॉरल डर अक्सर सच नहीं होता, बल्कि हमारी सोच होती है। अगर हम हिम्मत करें तो हम किसी भी डर को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।